ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो आखिर ये फाइल हैंडलिंग चीज़ क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रहा था कि हम कोई कोड लिख रहे थे, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे थे और फिर उस टास्क का जो आउटपुट था, यानी जो रिज़ल्ट था, जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा था, हम उसे पाइथन के ही स्क्रीन पे यानी कंसोल पे या गूगल कोलैब के कंसोल में प्रिंट कर दे रहे थे और उस रिजल्ट से हम अपना अपना नाता तोड़ दे रहे थे। लेकिन लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, हम जब भी कोड लिखते हैं हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम उस रिजल्ट को कहीं स्टोर कर पाएँ, कहीं संभाल के रख पाएँ उस रिजल्ट को भी, या फिर हम जो इनपुट दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इनपुट को पाइथन के प्रोग्राम रन होते टाइम ही दें। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ज़रूरत ये कह रही है कि हम पाइथन के प्रोग्राम को किसी लिखी हुई फाइल जो ऑलरेडी लिखी रखी हुई है, जिसमें टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, उस पे काम करें, राइट? तो इस केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? इस केसेस में हम फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है पाइथन के अंदर। बहुत ही ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ही ईज़िली समझ जाओगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करने लग जाओगे। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा-सा फ़ोकस देने की यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नॉर्मल मैंने छोटी-सी टेक्स्ट फ़ाइल यहाँ पे तैयार की है, जिसमें मैंने 2 लाइन लिखी हैं, माय नेम इज़ मार्क पीटर और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ठीक है, 2 लाइन नॉर्मल सी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और रही बात ये टूल कौन-सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जुपिटर नोटबुक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि गूगल कोलैब के जैसा ही टूल है। आप बहुत ही ईज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके विंडोज़, उबंटू हर जगह काम करेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आखिर आप इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर रीड कैसे करोगे? तो देखिए, मैं मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फाइल इक्वल्स टू क्या? मैं पाइथन को बोलूँगा कि ओपन करो, ओपन करो। क्या ओपन करो? ओपन करने जैसे ही मैंने लिखा ओपन, तो उसने मेरे से पूछा फाइल नेम तो बताओ। तो मैं उसको बताऊँगा कि आखिर फाइल नेम क्या है। मैं उसे कहूँगा डिक्लेरेशन डॉट टीएक्सटी। ओके, ये तो मैंने फाइल नेम पास कर दिया। अब इसके साथ में हमको पास करना होता है, हमको पाइथन को बताना होता है कि जब तुम इस फाइल को ओपन करो तो कौन से मोड में ओपन करो। इस मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब ये है कि आप उस फाइल को ओपन करने कर रहे हो तो किस पर्पज से कर रहे हो, क्या करने के लिए कर रहे हो। आप उसमें कुछ रीड करना चाह रहे हो उससे, या उसमें कुछ लिखना चाह रहे हो, या उसमें लिखी हुई चीज़ में कुछ ऐड करना चाह रहे हो। बहुत सारे इस तरह के मोड्स होते हैं। तो अभी हमारा पर्पस क्या है? मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लाइन्स वहाँ पे लिखी हैं उसको मैं रीड कर पाऊँ, राइट? तो मैं कहूँगा मेरा मोड जो हो वो आर हो। आर मतलब वो रीड मोड हो। ओके, बहुत ईजिली यहाँ पे फाइल में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या? इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है, जो कि अब इस फाइल नाम के वेरिएबल में सेव हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। कैसे प्रिंट होगा? मैं सिंपली कहूँगा प्रिंट फाइल। क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। इतना लिखने से जो टेक्स्ट है वो प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा आइए देखते हैं। ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा इसके अंदर सेव हुआ है। यानी ये बता रहा है कि फाइल जो है वो क्या है। वो एक टेक्स्ट आईओ रैपर है, मतलब वो एक टेक्स्ट को रैप कर रहा है। उसका नाम डिक्लेरेशन डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल को रेफर कर रहा है। मोड रीड मोड में ओपन हुआ है। यानी कि फाइल जो वेरिएबल हमारा है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी को दे रहा है, लेकिन फाइल के कंटेंट को हमें नहीं बता रहा है। कंटेंट कैसे मिलेगा? कंटेंट को पता करने का जो तरीका है वो ये है, हम लिखेंगे प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन्स। ओके, अब देखेंगे आप क्या हुआ यहाँ पे हुआ माय नेम इज मार्क पीटर और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन एक ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो आउटपुट हो बन के आया है, ये एक्चुअली में एक लिस्ट है, राइट? ये एक लिस्ट है। इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं। ओके, हम समझ रहे हैं, हमने ऑलरेडी लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो जब हमने देखा कि इसके अंदर लिस्ट फॉर्म होके आ रही है, तो हम इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसने रीड लाइन्स का मतलब इसने हर लाइन को रीड किया। क्या और कोई तरीका भी है ऐसा? बिल्कुल, और भी तरीके हैं। मैं कहूँगा फाइल डॉट रीड। मैं डायरेक्टली अगर रीड कह दूँ तो क्या होगा आइए देखते हैं। इसने क्या किया? इसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, इसने एम्प्टी लिख के दे दिया है मेरे को स्क्रीन। ओके, अब मैं कहूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड सिर्फ लाइन, तो क्या होगा?
तो भी इसने कुछ नहीं किया, इसने एम्प्टी स्क्रीन मेरे को लिख के दे दी है। यानी कि मेन तरीका जो यहाँ पे काम कर रहा है वो है फाइल डॉट रीड लाइन्स का। ओके, अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट हुई है, ये लिस्ट के फॉर्मेट में ना प्रिंट होके ये एक नॉर्मल सेंटेंसेस के फॉर्म में प्रिंट हो, जिससे कि हम एक अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में इसको दिखा पाएँ। क्या ये तरीका क्या ये करना संभव है? बिल्कुल संभव है, कोई इशू नहीं है। कैसे होगा? आइए देखते हैं। मैं कहूँगा फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, फाइल डॉट रीड लाइन्स, और फिर मैं कहूँगा प्रिंट लाइन। क्या हुआ? इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। आखिर ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो फाइल नाम का वेरिएबल बना था, ये अभी इस टाइम पे ये डेड हो चुका है इसका मतलब। आइए फिर से इसको रन करा के देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं फिर से रन कराऊँ और फिर मैं देखूँ यहाँ पे प्रिंट करा के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंसेस प्रिंट हो रहे हैं। माय नेम इज़ मार्क पीटर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अगर मैं वापस से इसको रन कराऊँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वापस इसको रन कराऊँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इसका मतलब हमें एक हिडन फंक्शनैलिटी के बारे में सीखने को मिल रहा है इस रीड लाइन्स कमांड की। वो ये कि जैसे ही हम फाइल डॉट रीड लाइन्स कमांड को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो हो ये रहा है कि जो हमारा कर्सर है वो लास्ट पॉइंट पे चला जा रहा है, यानी कि वो फाइल के एंड में चला जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि आगे पाइथन जब ढूंढना चाह रहा है कोई भी चीज़, तो उसे दिख रहा है कि ब्लैंक स्पेस है, यानी कुछ कोई कंटेंट नहीं है, तो वो किसी कंटेंट को पढ़ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो बार बार ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करके दे रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। और अब जब एक छोटा सा सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर ये लास्ट पॉइंट पे पहुंच जा रहा है तो हम वापस से इसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी कमाल के टॉपिक के साथ में, जिसमें हम फाइल को रीड करने को ही एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और साथ में हम फाइल के अंदर लिखने का काम भी करेंगे, यानी राइट की फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।